उसमें जब यदि पानी की एक बूंद भी गिर जाए, उछलते कूदते नहाते जिस समय बूंदें उस पर उछलती थी तो वह ऊपर की ऊपर तैरती रहती है। वस्तुतः ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह बूंद उस पत्ते पर नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि पत्ते ने उस बूंद का स्पर्श नहीं कर रखा है, परंतु फिर भी अपेक्षा से कहा जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से स्पर्शित हैं। एक दूसरे का स्पर्श दोनों यहाँ पर पुद्गल हैं और इसी अपेक्षा से यदि कहें कि एक ने दूसरे का स्पर्श कर रखा है तो वह सत्य हो सकता है। तब भी वह पानी की बूंद अपने क्षेत्र में अपनी अवगाहना लिए अपने गुणों को समेटे हुए है और वह कमल का पत्ता वह अपने गुणों में अपने अवगाहना में अपने साथ ही है। दोनों एक साथ स्पर्शित तो दिखाई दे रहे हैं। यदि स्पर्शित दिखाई दे रहे हैं तो कहा जाएगा यहाँ बूंद ने उस कमल के पत्ते का, कमल के पत्ते ने बूंद का स्पर्श कर। दोनों अलग अलग तो नहीं, बीच में आकाश तो नहीं है, वस्तुतः एक दूसरे से स्पर्शित हैं। अब यदि एक दूसरे से स्पर्शित हो तब भी क्या वह पत्ता उससे गीला हो रहा है? क्या पत्ते का कोई गुण उस पानी की बूंद में आ गया है या नहीं? दोनों अपने अपने गुणों में हैं, दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे से अस्पृष्ट हैं। उसी प्रकार से आत्मा और कर्म ये दोनों एक दूसरे से अस्पृष्ट हैं कि स्पृष्ट हैं। यदि प्रथमतः कहा जाएगा, आगमों में यदि शब्द आया है कि जैसी जीव कोई रागादि का विकार भाव करता है, भाव करते ही उसके भावों की तरतमता के अनुसार कारण वर्णा के पुद्गल आकर्षित होते हैं और फिर कर्ता बिना अपनी स्वयं की शक्ति से वे ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप कर्म रूप में परिणमित होकर के पर्यायंत्रित होकर के और किसके भाग में कितना जाएगा, ज्ञानावरणी कितना बंधेगा, दर्शनावरणी कितना बंधेगा, यावत अंतराय में कितना बंध पड़ेगा, बंटवारा करके फिर ये मेरे साथ आत्मा के साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। यदि आगमों में इतना स्पष्ट आया है कि बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं तो यह भी सत्य है। आगम में स्पष्ट कहा है तो सत्य है। अब यदि इसकी सत्यता की परीक्षा करनी हो, अभी पुद्गल और जीव के गुणों का ध्यान रहा हो, जीव के लिए 10 व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया कि यह अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है और पुद्गल के लिए आया यह वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाला है। एक में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, दूसरे में स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श नाम का गुण किसमें नहीं है? आत्मा में। और यदि स्पर्श के फिर आप भेद करते हो तो भेद में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्पर्श नाम का मेरे गुण ही नहीं है तो क्या कोई मुझे स्पर्श कर सकता है? क्या मैं किसी अन्य को स्पर्श कर सकता हूं? स्पर्श नाम का मेरा गुण ही नहीं। यदि मेरा गुण ही नहीं तो स्पर्श कैसे करूंगा? उधर दृष्टांत दिया था कि कमल के पत्ते और पानी की बूंद ये दोनों पुद्गल हैं। ये दोनों स्पर्श करते हुए दिखाई दें तो दिखाई दें, परंतु यहाँ एक ऐसा तत्व है कि जिसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है, वह मैं, और एक ऐसा कि जिसमें स्पर्श नाम का गुण है, वह यह कारण वर्णा का पुद्गल। क्या ये मुझे स्पर्श कर सकता है?
नहीं। तो सिद्धांत ये हुआ तत्वतः तथ्यतः परमात्मतः निश्चय नैते, आत्मा कर्म से अस्पृष्ट है, ऐसा ज्ञानियों को प्रत्यक्षतः दिखाई दे। मैं उसी तालाब में तैरने वाला, कंठे लगाने वाला, मुझे अनुभव है कि वो पानी की बूंद उस पत्ते पर होते हुए भी वह उसको स्पर्श नहीं कर रही थी, वह अपने स्थान पर और पत्ता अपने स्थान पर था। जैसा मेरा अनुभव उसके संदर्भ में है, वैसे ज्ञानी का अनुभव है कि आत्मा और इसके साथ ये कर्म वर्णा के उद्गल एक साथ तो हैं, परंतु एक दूसरे का स्पर्श करते हुए अज्ञानी को तो अनुभव में आता है। और ज्ञानी कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं, स्वतंत्र है, पृथक अस्तित्व रखने वाले हैं, एक दूसरे का स्पर्श कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में स्पर्श नाम का गुण हो तो, और उसमें भी यदि पुद्गल है तो पुद्गल और पुद्गल दोनों मिलेंगे कब कि एक परमाणु स्निग्ध हो दूसरा परमाणु वृक्ष हो तो मिल सकते हैं। वृक्ष और वृक्ष भी नहीं मिलेंगे और स्निग्ध भी नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ है कि वृक्ष और स्निग्ध मिलते हैं और मुझमें तो न स्निग्धता है न रुक्षता है, मैं तो मात्र ज्ञान संपन्न दर्शन संपन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो मुझसे ये कर्म स्पर्श कर ही नहीं सकते, ऐसा सिद्धांत। दूसरा, यह जीव अबद्ध है, अबद्ध यानी कर्मों से, और कर्मों के साथ में अब और किस से बद्ध है, तो कर्मों से बद्ध है कि नहीं यह तो आपको भान होता हो ना होता हो, परंतु मुझे ज्ञात है कि आप एक दूसरे से पति पत्नी से, पत्नी पति से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हाँ या ना बोलो, सही है? बोलो भाई भी बोलो। ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं ऐसा मुझे ज्ञात है, और मुझे अनुभव में आता है कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। चाहे वर्तमान में ये ऐसा मुझे बंशीलाल जी ने बताया, महाराज मैं भी पुरुष सभा में बैठा हुआ अलग हूं और मेरी साथी वह स्त्री सभा में अलग बैठ करके सामायिक कर रही है, हम कहाँ एक दूसरे से बंधे हुए हैं? ऐसे सारे एक दूसरे को कह रहे होंगे, क्या ये एक दूसरे से आबद्ध हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि बंधे हुए नहीं है? अब यहाँ मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसी 10:15 बजेगी और वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ करके और बढ़ जाए। आप लोग, आप बंधे हुए कि छूटे हुए हो? अरे बंधे हुए हो कि छूटे हुए हो? अभी कह रहा हूं, अभी पूछ रहा हूं मैं, अभी बंधे हुए हो कि छूटे हुए हो? अभी भी बंधे हुए हैं, छूटे हुए नहीं है। द्रव्य से, शरीर से तो एक दूसरे से छिटके हुए दिखाई देते हैं, पर भाव से मरो, भाव से। कर्म का बंध किससे? भाव। इसका अर्थ है कि भाव से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जिस समय इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान जिस समय श्रावक सामायिक करता है, पोषण करता है, उस समय अपने भंडोपकरण यह एक तरफ करके और फिर सामायिक साधना, औसत साधना करता है, तब उस समय उसके भंड क्या अभंड हो जाते हैं। अभंड शब्द ने भंडोपकरण,
बहनों को बड़ी सुविधा है। यह आज थोड़ा थोड़ा सा असर आया होगा, कल से असर विशेष आएगा। सारे वस्त्रालंकार से सुसज्जित आएंगे और मात्र आसन बिछाया, मुपत्ति बांधी और इनके तो सामायिक हो जाएगी। इनको कोई वस्त्रालंकार से पृथक होने की आवश्यकता है नहीं है। भाई उतारना पड़ेगा कि भेदभाव क्यों है। ये जितने सामायिक कक्ष में अपने घंटोपकरण उतार करके आते हैं, और अब मैं पूछ रहा हूं सामायिक काल पूरा होने के बाद या पोषक कर रखा हो तो पोषक मारने के बाद फिर वे अपने अपने भंडोपकरण वापस संभालते हैं, संभालते हैं। इसका अर्थ है संबंध टूटा, टूटा क्या है? अरे संबंध, यदि आप कहें कि सामायिक काल में, पोषक काल में तो संबंध टूट गया, तो मुझे याद है जिस समय भूल से गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा और नई नई चप्पल जूते पहन करके सामायिक में आ गए, प्रवचन में आ गए और चप्पल बाहर उतार दी और सामायिक करने बैठ गए, परंतु बार बार ध्यान अरे 800-900 रुपए का अभी अभी चप्पल खरीदी है, 3000 रुपए के जूते खरीदे हैं, ध्यान कहाँ? और कभी दूसरे गांव से आए हों और उदयपुर में कुछ खरीदी भी कर लेंगे, व्यापार भी कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे, प्रवचन सुनने के लिए आए और वह थैली या नोट का वह बटुआ भी आपके वस्त्रों में था। वस्त्र तो उतारे तो बटुआ भी रख के आए कि नहीं? यदि बटुआ रख के आए निरंतर, अरे कोई उठा न ले जाए, कोई उठा न ले जाए, ये मित्र कोई निकाल न ले जाए, ध्यान कहाँ जा रहा है? बटुआ टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। द्रव्यतः तो वह छूटा हुआ, भंडोपकरण द्रव्य से तो छूटे हुए हैं। भगवान ने कहा यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि वह भंड अभंड हो गए हैं, परंतु वस्तुतः उस साधक ने उसके भाव से संबंध तोड़ा नहीं है, इस कारण से बंधा हुआ है। बड़ा विचित्र उदाहरण आ गया। ये बंशीलाल जी के घटों की, किसके घटों नाम इनका याद है? भगवान यदि कोई साधक सामायिक के काल में है, और प्रश्न इस प्रकार से किया, श्रमणोपाश्रय में कोई श्रमणोपासक यदि सामायिक करके पौषध करके बैठा हुआ है और उस काल में उसकी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करता है, तो भगवान उस समय वह उसकी पत्नी है कि अपत्नी है? फिर समस्या आ गई कि पत्नी है कि अपत्नी है। तो भगवान क्या उत्तर देंगे उसके पहले आप अपना अपना उत्तर दे दो। सामायिक के काल में, पौषध के काल में, यहां तक अब उदाहरण दे रहा हूं कि दोनों ने सामायिक या दोनों ने पौषध कर रखा, तो पत्नी के अपत्नी? भगवान कहते हैं क्योंकि उसने उस पत्नी से सह संबंध, प्रेम संबंध तो तोड़ा नहीं है, इस कारण से सामायिक के काल में भी वह पत्नी ही है। भाव से संबंध टूटा? भाव से संबंध कब टूटता है? कि जिस समय संयम लेता है, संयम लेती है, उस समय उसके जितने सगे संबंधी परिजन हैं वे क्या हो जाते हैं। तो उदाहरण में इसलिए दे देता हूं, पहला चतुर्मास सिंगोली में हो रहा था, उस समय प्रवचन ऐसा चल रहा था कि कोई ऐसी परंपरा ऐसा मानती है, पढ़े सूत्र तो बड़े सूत्र, कि सूत्र मत पढ़ो, शास्त्रों को, आगमों को मत पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे पढ़ने योग्य नहीं है, ये तो साधु साधियों को पढ़ने चाहिए। उन्होंने इसलिए उस समय प्रचलन कर दिया इस बात का
कि यदि ये पढ़ेंगे तो साधु साधियों की मर्यादा कितनी कठोर है इनको जानकारी हो जाएगी, तो फिर ये हमें टोंका टोंकी करेंगे। तो उन्होंने एक सूत्र प्रचलन में आया, यति परंपरा की उस समय की बात कही जाती है, पढ़े सुत तो मरे पुत्र। मैंने कहा वहां जो परंपरा किस कारण से चली ये तो मुझे पता नहीं, परंतु ये निश्चित है कि पढ़े सुत तो मरे पुत्र, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा मैंने सूत्र पढ़ लिए तो पुत्र मर गया, और उसी समय संसार में था उस समय जो लगने वाला पुत्र वो सभा में आ गया। भरत भाई पढ़े सुत तो मरे, क्या बोला मैं? पुत्र मर गया है। बताओ कितना खराब शब्द है। सही बोला कि गलत बोला? गलत भी है तो मुसीबत है। सही बोला कि गलत बोला? संयम लेते हैं उस समय कहा जाता है गृहस्थ पर्याय का व्यय हो जाता है और संयम पर्याय का उत्पाद होता है। एक पर्याय चली गई और दूसरी पर्याय का उत्पाद हुआ। एक अवस्था व्यतीत हो गई, दूसरी अवस्था आ गई। वह काल चला गया, वह भव चला गया, जन्म चला गया, नया जन्म हुआ है। समझ में आता है? नया जन्म कब? सबको पता है। यदि नया जन्म हुआ है तो पूर्व के जो संबंधी हैं वे क्या हुए? छूट गए। मैंने शब्द बोला मर गए। अरे छूट गए वाली तो आपकी बात कही थी मैंने। मर गए। संबंध पिता पुत्र का संबंध क्या हुआ? अरे लगाव नहीं, संबंध ही टूट गया। अब मैं क्या लगता हूं और वह क्या लगता है कि मैं एक महाराज हूं और वह एक साधक है। पिता पुत्र संबंध इसका अर्थ है कि जिस समय पूर्णतः उससे प्रेम संबंध या जो उसका संबंध था वह पूरी तरह से टूट जाता है, तब तो कहा जाता है कि अब वह वैसा नहीं है। और अभी मैंने जो आपका उदाहरण लिया उसमें क्या हुआ? संबंध टूट गया था? नहीं टूटा। इसका अर्थ है बद्ध हैं। आपको नहीं लगता है कि नहीं बंधे हुए हैं, परंतु ज्ञानी कहते हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो कर्म का बद्ध होना यह आपको ज्ञात होता हो ना होता हो, परंतु कर्म के फलित रूप में जो शरीर मिला है, शरीर के साथ जो परिजन मिले हैं, जो धन वैभव मिला है, उससे आप बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? बंधे हुए हैं। तो कर्म का किस काल में? सामयिक काल। ये बड़ी मुश्किल। सामयिक के काल में भी क्योंकि उनसे बंधे हुए हैं, भावतः बंधन है। कर्म का बंध भाव से होता है और यहाँ भाव से अभी बंधन टूटा नहीं है। इसलिए निश्चित है कि कर्म का बंध भी इसी प्रकार से मानना। यह कर्म का बंध ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंध कैसे होता है, तो इसमें वाक्य समझना कि जीव जे तरतमता का श्रेणी का भाव शुभ या अशुभ, राग या द्वेष ऐसा करता है, उस समय वह जिस तरतमता का भाव गाढ़ या मंद, उसी अनुसार कार्मगणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं और भावों के अनुसार भी वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होकर के और मेरे कर्ता बिना अपनी स्वशक्ति से ऐसा करते हुए ये फिर मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। आगम में इतना स्पष्ट आया कि बंधते हैं। यह भी सत्य है, ये कर्म जीव के साथ बद्ध है, परंतु यह भी सत्य है कि दोनों एक दूसरे से बंध ही नहीं सकते। क्यों नहीं बंध सकते? दृष्टांत से समझना है। यदि आप खरपतवार का पौधा समझते हो
तो खरपतवार का पौधा अभी गर्मी होने से मिट्टी सूख गई है और यदि उसको खेत की निदाई गुड़ाई करनी हो तो वह पौधा उखाड़े तो उखड़ता नहीं है, टूट जाए। उसको क्या करना है? उखाड़ना है, क्योंकि फिर से पनप जाए। यदि 100, 200, 500 वर्ष का पेड़ है, आप जरा उसको जोर से तने को हिलाओ तो हिलता है? जोर से हिलाओ, तना हिलता है क्या? क्यों? उस मिट्टी ने उस पेड़ की जड़ को, पेड़ को कस करके बांध रखा है। बांध रखा है, अनुभव आ रहा है। चाहे खरपतवार का पौधा कहो, चाहे वो 100-200 वर्ष का पेड़ कहो, उस मिट्टी ने उस पेड़ को या पेड़ ने उस मिट्टी को एक दूसरे को कस करके बांध रखा है। यदि वही मिट्टी थोड़ी सी गीली है और किसान जिस समय उसकी निदाई करता है उस समय थोड़ा सा झटका देकर के उखाड़ता है तो जड़ समेत वह पौधा बाहर आ जाता है। और यदि किसी बुलडोजर आदि यंत्र के माध्यम से उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ा जाए तो आप देखेंगे जड़ सहित वह पौधा जब बाहर आ गया, पेड़ जब बाहर आ गया तो मिट्टी अलग और पेड़ या पेड़ की जड़ अलग। कब लगा? आपको जब वह एक दूसरे से पृथक हो गया तब लगा कि हाँ ये पेड़ अपनी जगह था और मिट्टी अपनी जगह थी। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे को बांध करके रख ही नहीं सकते थे, दोनों अपने अपने स्थान पर थे, बांधे हुए थे एक दूसरे को। यदि बांधा हुआ हो तो फिर अलग अलग कैसे हो? बांधे हुए हो तो अलग अलग हुए, ऐसा अनुभव आया क्या? हाँ, उसी प्रकार से ये कर्म मुझसे बद्ध हैं ऐसा भी लगता है। ज्ञानी कहते हैं कि कर्म यह पुद्गल है और पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम का गुण है और स्पर्श नाम का गुण है तो मुझमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। इसलिए चाहे कितना ही मैंने विकार का भाव किया वह कर्म इस जीव से बंध ही नहीं सकता, वह ऊपर ही ऊपर रहता है, मुझे तो लेस मात्र या हानि नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी को कर्म से पूर्णतः रहित शुद्ध आत्मा का अनुभव आता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं वस्तुतः तत्वतः तथ्यतः निश्चय नय से आत्मा कर्म से अबद्ध है। क्या मानो? कर्म से अबद्ध है। अब इसको नई विवक्षा से कहेंगे निश्चय नय से आत्मा कर्म से अबद्ध है, अस्पष्ट है, परंतु व्यवहार नय से यह बद्ध भी है और स्पष्ट भी है। सत्यार्थ क्या है, भूतार्थ क्या है, वस्तुस्थिति क्या है? क्या बद्ध अस्पष्ट है? मानो क्या तय क्या करना पड़ेगा? निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप तय होता है और आत्मा का स्वरूप निश्चय नय से कहता है कि आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है। अभी तक क्या मान रखा था कि बद्ध स्पष्ट है, वस्तुतः यह मुझे बांध ही नहीं सकता। कौन? कर्म या कर्म का फल मुझे बांध नहीं सकता। जो जो बंधना चाहते हैं उसे तो तीर्थंकर एक नहीं अनंत तीर्थंकर भी आ जाए तब भी उसको मुक्त नहीं कर सकते, और जो मुक्त होना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। होना चाहते हो? अरे भाइयों को पूछ रहा हूं, पहले बहनों को पूछिए, मुझे लाभ नहीं होगा, ये इनकी बात है, सत्या जी पूछेंगे। आपको पूछ रहा हूं, अरे मुक्त हो सकते हो कि नहीं? हो तो सकते पर अरे हो, मैं तो मुक्त ही हूं, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं, मैं तो मोक्ष स्वरूप ही हूं। मैंने गलती से मान लिया कि इन कर्मों से मैं जकड़ा हुआ, ये कर्म मुझे जकड़ ही नहीं सकते हैं, कर्म में एक शक्ति नहीं है। कर्म की शक्ति आपने बलवान मान करके आपने मान लिया कि इन कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है। कर्म की इतनी शक्ति है कि आत्मा को जकड़ के रख दे। जो जो बंधना चाहता है उसको महावीर भी मुक्त नहीं कर सकते,
और जो मुक्त होना चाहता है उसको कितने ही रास्ते में आ जाए तब भी रोक नहीं सकते। इसलिए पूछा कि मुक्त होना चाहते हो क्या? अब जो जो बहाने बनाते हो, महाराज ये मेरी पत्नी नहीं आज्ञा देती है, मेरे पति आज्ञा नहीं देते हैं, महाराज ये बेटा नहीं मान रहा है, आज्ञा नहीं देता है, सब झूठ बोलते हो, बहाने करते हो, मुक्त होना चाहते हैं। आज्ञा देना किसी के हाथ में है? आज्ञा कोई भी नहीं देगा। जिसको संयम लेने का भाव हो समझ लेना, बहाने बनाना छोड़ देना। आज्ञा कोई देगा ही नहीं। आज्ञा ली जाती है, दी नहीं जाती। अंतर समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं? जिस समय थावच्चा पुत्र की मां ने परीक्षा करके पता लगा लिया कि यह दीक्षा लेना चाहता है और इसलिए अभिनिष्क्रमण की तैयारी करने के लिए महाराजा कृष्ण के पास गई कि महाराजा आपका रथ आदि दे दीजिए, बेटा अभिनिष्क्रमण के सवारी के लिए मुझे चाहिए, दीक्षा लेना चाहता है। कृष्ण महाराज ने कहा उसे मेरे पास भेजना। जैसे वे आए उस समय गोद में बिठा करके और पूछा, बेटा कोई समस्या है क्या, पूंजी नहीं है क्या, कोई घर में परेशानी तकलीफ है क्या, दुख है क्या? दुख हो तो मुझे बताओ, तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? दुखी होकर के दीक्षा ले रहे हो तो मुझे बताओ क्या दुख है, मैं मिटाऊं, तुमको पूंजी दूं, कुछ जमाऊं, राजमहलों में रहो, आनंद से रहो, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? गोद में रख करके पुचकार के जब बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनका मुझे तो कोई दुख नहीं है, दुख जो है वह आप मिटा सकते हैं क्या? तो कहा हाँ बोलो क्या दुख है? कि मुझे जन्म का दुख है, मरण का दुख है, वह आप मिटा सकते हो तो मिटा सकते हैं? कृष्ण महाराज मिटा सकते हैं कि नहीं? इसका अर्थ है उन्हें कभी यह दुख तो मैं नहीं मिटा सकता, तो उन्हें और कोई दुख नहीं है आपको। अब ये बीच में बोले थे चित्तौड़ वाले, महाराज शक्ति नहीं उपड़ रही है, बोले थे शक्ति, किसकी शक्ति बलवान है? शक्ति अधिक किसकी है? कहते हैं महाराज ये रस्सा कच्ची हमारी बड़ी जबरदस्त है। मैंने कहा भी मुझे ज्ञात है रस्सा कच्ची का खेल जो होता था, उस समय 10 बच्चे रस्से के एक कोने को पकड़ करके 10 बच्चे दूसरे कोने को पकड़ करके फिर रस्सा कच्ची होती थी और जिसकी शक्ति अधिक होती थी वे जीत जाते थे, दूसरे हार जाते थे। अब यहाँ रस्सा कच्ची जिसके बीच में हो रही है, यहाँ पर एक तरफ तो वैरागी है और दूसरी तरफ वो रागी है। अब मुझे एक बार मैंने रस्सा कच्ची में उदाहरण दिया, तो महाराज आप खींचने वाले एक रस्सी का कोना आपके हाथ में है और दूसरी तरफ रस्सी का कोना ये मेरे 50 सगे संबंधियों के हाथ में है, और अब आप कैसे खींचोगे मुझे? ये 50 मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। चंदा लिए कितने खींच रहे हैं आपको? 50? 500? हाँ 500 गिन लो, तो 500 गिन लो, कितने खींच रहे हैं? आपको कितने खींच रहे भाई? सारे महाराज मुझे संसार में खींच रहे हैं, और चाहे 500 मिल जाए, परंतु आत्मशक्ति कहो कि उस वैरागी की शक्ति कहो कि भीतर आपके वचन की शक्ति है कि वो यदि उसका बल लगा ले तो वो 500 भी हो तो हार जाएंगे, जीत जाएंगे। आपने भी अपनी शक्ति का नाप किया? यही नहीं, मात्र पहले से हाथ ऊंचे कर देते हैं, ऐसे टेक देते हैं। इसलिए बंधे हुए हो, फंदे हुए हो, फंसे हुए हो, रो रहे हो, झीक रहे हो, कर्म बांध रहे हो, चतुर्गति में जा करके दुखी होने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? उल्टा क्या करना? बंधे रहना कि मुक्त होना? बोले कैसे? बोले यदि अभी कहा कि आत्मा तो अबद्ध है, आत्मा तो अस्पष्ट है, वस्तुतः तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है, और कर्म के फलस्वरूप जो जो परिजन सगे संबंधी धन वैभव वे भी बद्ध नहीं है। यहाँ
मात्र पूर्वोपार्जित 4 अघाती कर्मों के फलस्वरूप जो शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग सामग्री आदि मिले हैं, उनमें से एक फिर भी मेरे साथ आयुष का काल है, तब तक यह जुड़ा हुआ है, संयोगी रूप से बंधा हुआ है। परंतु अन्य, आज जरा अपने अपने कोठी, बंगले, भवन, मकान को, फ्लैट को पूछना कि तू मेरा है क्या? पूछना तो नहीं है? पूछना, वो कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारा हूं, नहीं कहेगा। आप क्या कहते हो? तो जो कह रहा है वो बंधेगा, वो बंधा हुआ है, वो मकान आपकी बंधा हुआ है। जब भी कहीं बाहर जाते हो साथ में फांस के ले जाते हो पल्ले नहीं। इसका अर्थ है कि कर्म के फल से कोई बंधा हुआ है नहीं, कर्म से भी वो बंधा हुआ है नहीं। मिथ्या भ्रमणा पाल ली है कि कर्म ने मुझे बांध रखा। वस्तुतः आत्मा कैसा है? वस्तुतः आत्मा कैसा है कि अबद्ध है। दूसरा विशेषण दिया, यह अनन्य है। अनन्य का अर्थ पहले समझ लें। जे अनन दंती से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंती। आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में आया कि जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है। अब ये अनन्य कौन है? अनन्य का अर्थ होता है अन्य 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 अनेक। अब अन्य कौन कौन थे? तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय के जीवों का ऐसा मेरे साथ शरीर रूप में पहले था। देन्द्री, तेन्द्री, चौंद्री, पंचेंद्री ऐसा शरीर भी था। तिर्यज, मनुष्य, देव, नारकी 84 लाख जीव योनियां, भिन्न भिन्न प्रकार की गति जाति योनि। कितनी? अनंत। कर्म कितने? अनंत। कर्म के फलस्वरूप यह शरीर के जो पुद्गल परमाणु है वे कितने? अनंत। और इन्हीं के कारण से जो रागादि भाव होते हैं वे कितने? तो के पूर्व पश्चात सारे पर्याय मिलाकर के अनंत। इसका अर्थ है कि बाह्य में देखो तो कितने से जुड़े हुए हैं, परंतु कहा जाता है कि चाहे कितने ही जुड़े हुए हैं, एक एक करते करते अनेक कितने के अनंत ऐसे अन्य 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 करते हुए इन सर्व से भिन्न मैं अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। कैसा मानो? अनन्य स्वरूपी आत्मा। ये जो अन्य अन्य रूप हैं ये मेरे हैं। अब समझने के लिए दृष्टांत देते हैं कि यदि कुंभकार के यहाँ जाओ तो आपको विभिन्न प्रकार के बर्तन, भांडे मिट्टी के बने हुए मिलेंगे। उसमें एक बढ़िया कुंभ कलश बना हुआ है, एक दीपक बना हुआ है, एक काला हंडा बना हुआ है, एक रोटी सेकने की काली, वह काली क्या कहते हैं आप? केलड़ी। मेवाड़ में कह सकता हूँ, उत्तर भारत में मुझे मुश्किल पड़ती थी केलड़ी क्या हो, तो फिर मुझे मिट्टी का तवा कहना पड़ता था। यहाँ कह सकता हूँ केलड़ी। जिस समय ये अन्य अन्य के उदाहरण से अपेक्षा 4 उदाहरण लेते हैं। जिस समय आप खरीदने के लिए जाते हैं, आप इन चारों को अन्य अन्य रूप में देख रहे हैं। उस कुंभकार को पूछो तो उसकी दृष्टि में वे चारों मिट्टी। कुंभकार की दृष्टि कैसी है? चारों मिट्टी है। वे चारों मिट्टी के रूपांतरित अवस्थाएं हैं, रूप बदल गए हैं, परंतु वस्तुतः चारों मिट्टी है कि नहीं? इसका अर्थ है कि मिट्टी रूप में तो चारों कहो कि जितने उसके बर्तन भांडे हैं वे अनन्य स्वरूपी हैं, परंतु आप खरीदने वालों को क्या लगता है कि यह कुंभ है, यह दीपक है, यह हांडा है, यह केलड़ी है। ये अन्य अन्य जो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं वो अन्य अन्य रूप कौन से हैं? कि ये में अमुक तिर्यज गति में हांडा, केलड़ी नरक गति में, फिर कहा दीपक मनुष्य गति में, फिर कहा
कुंभ, यह देवगति में ये भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य 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 कितने रूप बनाए, अनंत बनाए। बचपन याद हो, गांव की बातें याद हो, मुझे तो याद है कि जिस समय गांव में एक मन बहलाने के लिए बहुरूपिया होता था, वह कभी हनुमान जी का रूप, कभी पुलिस का रूप, कभी दुर्गा माता का रूप, पता नहीं कैसे कैसे रूप बनाकर आता था और भीख मांग करके उधर पोषण करता था। बच्चे उसके पीछे लग जाते थे, उनको मजा आता था भिन्न भिन्न रूप में देखते हुए। उसको नाम क्या दिया जाता था? नाम बोलो ना। बहुरूपिया। कौन सा? वो गांव वाला? अरे ये सारे बैठे हुए अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप। कितने रूप बनाए? अब कितनी बार बनाना है? और अब कितना बनाना है? वस्तु तो ये जो भिन्न भिन्न रूप हैं ये पुद्गल के हैं, मेरे नहीं। चाहे मैं किसी भी गति में, किसी भी जाति में, किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में रहा हूं, किसी भी अवस्था में, चाहे बाल अवस्था में, यौवन अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, पुरुष अवस्था में, स्त्री अवस्था में, पीरियड में, मनुष्य देव में, नारकी में, किसी भी अवस्था में, किसी भी गति में, किसी भी शरीर के साथ रहा हूं, तब भी मैं उन सब से एक एक करते हुए उन अनंत से मैं पूर्णतः भिन्न अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं। ऐसा ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ज्ञानी को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि जो भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं, एक से गिनते गिनते अनन्य, कितने अन्य कि ऐसे